हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। पिछली क्लास के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट के सिलेबस को समझा था। मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट का हमने समझा था। इस क्लास के अंदर हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को डिफरेंस के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस, अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? तो देखो, हमारा ये कोई एम्प्लॉय, या आप बोल दो कि हमारे बिजनेस का में क्या है, मैनेजर है। और ये मैनेजर देखो बहुत ज्यादा क्या है, खुश है। देख रहे हो ना आप, ये बहुत ज्यादा खुश है। पता है ये क्यों खुश है? ये इसलिए खुश है कि ये बोल रहा है कि हमने काम कंप्लीट किया है ऑन टाइम पर, है ना। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, है ना, टाइम पर काम किया, कंप्लीट किया है। और ये बोल रहा है कि सर देखो, हमने कंप्लीट काम किया है टाइम पर। जो भी हमारा टाइम था, मान लो 2 हॉर्स का टाइम था, 2 घंटे का टाइम था, तो 2 घंटे में हमने काम कंप्लीट किया। इसका मतलब सर हम इफेक्टिवनेस है। हम क्या है, इसका मतलब इफेक्टिवनेस है। अब देखो, जैसे इफेक्टिवनेस मतलब क्या, कि टाइम पर काम कंप्लीट कर लेना। ऐसे एफिशिएंसी का मतलब क्या है? तो एफिशिएंसी के लिए बंदा बोलता है, हमारा जो मैनेजर है वो बोलता है कि देखो सर, हमने क्या किया है, हमने काम कंप्लीट किया है ना। और वो कैसे काम कंप्लीट किया है पता है? मिनिमम कॉस्ट में, है ना। कम से कम उस चीज की क्या लगी है, लागत, यानी कि कॉस्ट, है ना, उसकी जो प्राइस है वो मिनिमम आई है। और हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे उसी में काम को कंप्लीट किया, और हमारी जो लागत है, जो हमारी कॉस्ट है, वो बिल्कुल कम आई है। इसका मतलब सर हम एफिशिएंट है। इसका मतलब हम क्या है, हमारे अंदर एफिशिएंसी है, हम एफिशिएंट है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट, अब इनके मालिक जो इनके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर इनके ऊपर है, मान लो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हाँ, हम इफेक्टिवनेस मतलब टाइम पर काम कंप्लीट करने वाले भी है, और एफिशिएंसी भी है हमारे पास, मतलब हम मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का कर हम क्या कर रहे हैं, हमारा गोल अचीव कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसको हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है बात। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट जो दोनों, एफिशिएंसी दोनों होना जरूरी है बिजनेस के अंदर। अब देखो आगे क्या है, इसको मैं अच्छे से एक बार और पढ़ा देता हूं आपको, है ना, समझना ध्यान से। इट रिफर्स टू कंप्लीट द टास्क, ये क्या बताता है, ये क्या संदर्भित करता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि कंप्लीट करना है काम को, है ना। कंप्लीटिंग द टास्क, काम को कंप्लीट करना है ऑन टाइम। कब कंप्लीट करना है, टाइम पर कंप्लीट करना है। और नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, यानी कि यहां पर आपको जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी लागत से कोई संबंध नहीं है, किसमें, इफेक्टिवनेस में। ठीक है, चाहे 2 रुपए का आइटम, है ना, चाहे 2 रुपए का आइटम 5 रुपीज में बन रहा है, लेकिन वो जल्दी टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए जो हमें टाइम दिया है। यहां पर 2 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है तो वो 2 रुपीज या उससे कम 1 रुपए में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इट रिफर्स टू कंप्लीट द टास्क, ये क्या बताता है, कंप्लीटिंग टास्क बताता है विथ मिनिमम कॉस्ट, कि कम से कम लागत हो उस चीज की। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, चाहे मनी हो, मेन हो, ठीक है, मशीन हो, है ना, ये सब रिसोर्सेज है। इन रिसोर्सेज का यूज करके, है ना, एम्प्लॉय वगैरह, इनका रिसोर्सेज का उपयोग करके, है ना, मिनिमम कॉस्ट में आपको काम कंप्लीट करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या, कि अत्यधिक यूज करना रिसोर्सेज का, संसाधन का जो आपके पास है ना, मेन, मशीन, ठीक है, मटेरियल जो भी है, ठीक है, वटएवर। एंड इट इज द इफेक्टिव मैनर, इफेक्टिव मैनर से काम करना है। ठीक है, आगे है इसके ऑब्जेक्टिव। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इफेक्टिवनेस का, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया है टू अचीव एंड रिजल्ट। ये क्या देखता है, चाहे 2 रुपए में बने या 5 रुपए में बने, है ना, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, रिजल्ट से मतलब है ना। हमें एंड रिजल्ट से मतलब है कि आपने क्या टाइम पर काम कंप्लीट किया है। अब देखो एफिशिएंसी वाले क्या बोलते, एफिशिएंसी वाले बोलते टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना ही चाहिए कैसे भी, किसमें, कॉस्ट में। समझ में आई बात, है ना। तो ये कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं फिर काम करते हैं। ठीक है बात। अब देखो यहां पर क्या है, डूइंग द राइट टास्क, यहां पर काम किया जाएगा ना, डूइंग द राइट टास्क, सही काम किया जाएगा यहां पर, है ना। ठीक है, सही काम किया जाएगा।
डूइंग द टास्क इन राइट वे, यहां पर काम तो किया जा रहा है, जो टास्क है, टास्क मतलब जो एक काम तो है वो किया जा रहा है, लेकिन सही तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बात ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव और एफिशिएंसी जो है, इन दोनों का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की हम रिलेशनशिप, इनका कंक्लूजन क्या निकलता है दोनों का, तो इन दोनों को बोल सकते हो आप एक सिक्के के दो पहलू। यानी कि आप खुद सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं, इन दोनों में से एक भी नहीं है, है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी अचीव हो पाएगा क्या? आप बताना मुझे कि इफेक्टिव नहीं है मतलब काम कंप्लीट टाइम पर ही नहीं हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट के अंदर, लेकिन हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार ही नहीं हो पा रहा है उस टाइम पर जिस टाइम पर डिमांड है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। अब देखो क्या एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए। अब जो 2 रुपए का प्रोडक्ट है वो उसको आप 5 रुपए में बना रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एफिशिएंसी नहीं है आपके अंदर, है ना, और एफिशिएंसी नहीं है तो क्या आप मार्केट में ज्यादा दिन टिक पाओगे क्या? नहीं टिक पाओगे। तो समझ में आई बात? तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होना चाहिए, किसके लिए? हमारे गोल को अचीव करने के लिए। बात समझ में आई ना? देखो अब यहां पर कंक्लूजन इनका क्या है कि एक सिक्के के दो पहलू मैंने बताया था, तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपोर्टेंसी, ये दोनों बराबर इंपोर्टेंसी रखते हैं। ठीक है, एज बीइंग इफेक्टिव, अगर हम देखें इफेक्टिव मीन्स क्या होता है? इफेक्टिव मीन्स मतलब क्या कि कंप्लीटिंग द टास्क, काम को कंप्लीट करना है, बट है ना, बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, पर ये हमारे लिए इनफ नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे लिए पर्याप्त, है ना, जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि काम को कंप्लीट करे, फिर इट मस्ट बी, होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए? डन करेक्टली काम होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही काम होना चाहिए। एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारी एफिशिएंसी भी है वो होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और मिनिमम कॉस्ट होना ही चाहिए। तो आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अच्छे से समझ गए। ओके, थैंक यू।